हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि सीएसपी आईडी कैसे मिलती है। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपको ओपनली कोई नहीं बताता है। सीएसपी लेने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिसको कि मैंने खुद फॉलो अप किया है और दोनों ही बार मुझे सफलता मिली है। और इसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, तो वीडियो मिस मत करिएगा। बहुत ही गोल्डन इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस, सीएसपी लेने का जो अपना पहला तरीका है ना, इसमें आपको क्या करना है कि आपको जिस भी बैंक की सीएसपी लेनी है उसके नियरेस्ट ब्रांच में जाना है। ब्रांच में जाके आपको ब्रांच मैनेजर सर से मिलना है। वहां सर से रिक्वेस्ट करना है कि सर मुझे इस लोकेशन पे एक बीसी पॉइंट चाहिए। अगर ब्रांच को उस लोकेशन पे बीसी पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको इजीली बीसी पॉइंट दे दिया जाता है। बाय द वे, अगर लोकेशन नहीं खाली होगी तो ब्रांच मैनेजर सर क्या करते हैं कि आपके लोकेशन को नोट डाउन कर लेते हैं और वो उस लोकेशन को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और जब लोकेशन आगे से अप्रूव हो जाती है तो आपको बीसी पॉइंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। मेरे केस में गाइस ऐसे ही हुआ था, मुझे पीएनबी सीएसपी कुछ इसी प्रकार से मिली थी। जब मैं ब्रांच पे गया था तो वहाँ पे कोई लोकेशन नहीं खाली थी। सर ने मेरे लोकेशन को नोट डाउन किया था और अप्रॉक्स एक महीने का समय लगा था। और एक महीने में मेरी लोकेशन अप्रूव हो गई थी और उसके बाद से मुझे इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल आ गया था। और मैं सर्किल ऑफिस पे गया था। अपॉइंटमेंट लेटर आता है ब्रांच पे, समझिए एक तरीके से ज्वाइनिंग लेटर मांगे चलिए। और उसमें क्या होता है कि आपको करेंट अकाउंट खोलने के लिए ब्रांच को बोला जाता है आपके नाम से। तो वहाँ पे मेरा करेंट अकाउंट खुला था और उसके बाद से मेरा केओ कोड जनरेट हुआ था। देन उसके बाद से मुझे सीएसपी मिल गई थी और मैं पिछले 3 साल से पीएनबी सीएसपी रन कर रहा हूँ। तो ये था जेन्युइन तरीका। अगर इस तरीके को आप फॉलो अप करते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके का फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। आपको सिंपल सा क्या करना है कि आपको जिस भी बैंक की सीएसपी लेनी है उसके नियरेस्ट ब्रांच में जाना है, ब्रांच मैनेजर से रिक्वेस्ट करना है। और इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सीएसपी इजीली मिल जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, सीएसपी लेने का जो अपना दूसरा तरीका होता है ना, इसमें आपका कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। अभी जो मेरे साथ हुआ है गाइस, मैं देखिए अभी यूनियन बैंक की सीएसपी ले रहा हूँ। ये सीएसपी मुझे इस तरीके से मिल रही है ना गाइस। मेरे एक फ्रेंड है जो पीएनबी के सीएसपी संचालक हैं और उनके एक फ्रेंड हैं जो किसी कंपनी के सुपरवाइजर हैं जो कि एक बीसी प्रोवाइड करते हैं। तो उनके पास लोकेशन आई थी कि मुझे, जैसे कि ये जो है सीएसपी ना, ये यूनियन बैंक की सीएसपी है, उसका ये फॉर्म है। तो उनके पास लोकेशन आई थी कि इस लोकेशन पे हमें यूनियन बैंक की बीसी देना है। तो उन्होंने अपने जो मेरे दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड किया कि अगर आपके पास कोई अगर हो तो बताइए। तो वो क्या करते हैं कि मुझे फॉरवर्ड करते हैं। और मुझे रिक्वायरमेंट थी यूनियन बैंक की सीएसपी की, एक हमारे दोस्त हैं उनको दिलवाना था। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ भाई मुझे चाहिए ये लोकेशन। तो इस तरीके से मेरा ये चल रहा है। कभी कभी आपके साथ क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप एक जनसेवा काम करते हैं तो वहाँ तमाम लोग आते जाते रहते हैं। तो इस तरीके से भी क्या होता है, कभी कोई सुपरवाइजर ही आपके पास आ गया या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में कोई मिल जाता है कि नहीं हाँ हमारे एक दोस्त है जो दिलवाते हैं। तो इस तरीके से भी होता है कि मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड सर्कल में मिल गया, जैसे मेरे साथ ये चल रहा है अभी। देखिए इसमें क्या हुआ है कि मेरा अभी देखिए, मैं उन्होंने मुझसे बताया कि इस लोकेशन में खाली है जो कि मेरे नियरेस्ट ब्रांच है। तो मैं उन्हें उनसे बात किया तो उन्होंने कहा आप कर हमसे मिलिए, हम उनसे मिले। और उन्होंने फटाफट से कुछ फॉर्मेलिटी थी उसको पूरा करवाया। और उसके बाद से क्या होता है कि ब्रांच पे वो मेल करते हैं, वहाँ हम गए हैं। अभी हमारा करेंट अकाउंट उसने खुल चुका है। जो हम यूबीआई की सीएसपी ले रहे हैं ना, इसमें हमारा करेंट अकाउंट खुल चुका है। अभी केओ कोड नहीं मिला है, तो आज ही ये लेटर आया है। तो उन्होंने बोला कि इसमें साइन वगैरह करा के फॉर्म फिल करके हमें दीजिए ताकि आपका केओ कोड भी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इस तरीके से भी आपको मिल सकती है कि कोई फ्रेंड सर्कल में आपको मिल गया जो कि सुपरवाइजर का किसी तरीके से ना ही होता है, रिलेशन होता है। तो उस तरीके से भी आपको बीसी मिल सकती है। हो सकता है कोई आपका परिचय वाला मिल जाए या फिर उनके परिचय वाला कोई मिल जाए कि जो सीएसपी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से भी अगर आप करते हैं तो वहां भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सीएसपी आपको इजीली मिल जाएगी। जैसा कि मेरा भी ये प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। ये मैं यूनियन बैंक का ले रहा हूँ और जैसे ही ये मुझे सीएसपी मिलती है तो मैं आपको दोनों ही कंपेयर करके इसी चैनल में वीडियो बनाऊंगा कि क्या बेनिफिट यूनियन में है, क्या बेनिफिट सीएसपी में है और क्या डिसएडवांटेज यूनियन बैंक में है और क्या पीएनबी में है, जो कि हमें क्या नुकसान फायदे दोनों चीजें मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। तब आप क्लियर हो पाएंगे। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं इसमें तो ये खराबी है, इसमें तो ये खराबी है। तो वो सारी चीजें कुछ दिनों में आपको देखने के लिए मिलेगी इसी चैनल पे। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, इस पे काम चल रहा है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, हमें को कोड मिलता है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे मुझे ये पूरा कंप्लीट बनाऊंगा इस पे वीडियो, किस तरीके से हमें यूबीआई की सीएसपी मिली है। तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। तो गाइस, अगर इस दोनों तरीकों को फॉलो अप करते हैं, पहला तरीका क्या है कि आपको ब्रांच में जाना है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कोई फ्रेंड सर्कल में कोई मिल गया अगर ऐसा जो कि प्रोवाइड करता है, तो इस तरीके से भी आप लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बट तीसरा तरीका आप कभी मत अपनाइएगा। तीसरा तरीका ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी भी कंपनी का मेल आईडी फटाफट से डाला, वहां पे नंबर मिल गया, वहां बात किया और पेमेंट कर दिया। बाद में क्या होता है कि वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। मेरा जैसे यूट्यूब चैनल है ना, मुझे रेगुलर कोई ना कोई हर महीने एक बंदा फोन कर ही देता है कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा इतना पैसा यहाँ चला गया। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है कि कहीं ऑनलाइन आपको नहीं जाना है, किसी वेबसाइट में नहीं जाना है, किसी ऑनलाइन बहकावे में नहीं आना है। कि अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपसे इतना पैसा ले रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, इतना पैसा ले रहा हूँ, इतने दिन में दिलवा दूंगा, ऑनलाइन जिसको कि आपने कभी देखा ही नहीं है,
तो ऐसे बहकावे में आपको नहीं आना है। अगर आप इस तरीके से आएंगे तो आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। मेरे पास हर महीने कोई ना कोई फ़ोन कर ही देता है कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो आपको इस तरीके से नहीं आना है। जो मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ ना, इसी तरीके को फ़ॉलो अप करिएगा। पहला जो सबसे जेन्युइन तरीका है, ब्रांच पे जाइए। अगर ब्रांच को रिक्वायरमेंट होगी बीसी पॉइंट की, तो आपको ईज़िली मिल जाएगी। अगर लोकेशन नहीं भी खाली होगा तो वो लोग लोकेशन आगे फॉरवर्ड करते हैं और वो लोकेशन मैप होती है। जब एक बार मैप हो जाती है तो आपको बीसी प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर बाय द वे मान लीजिए आप कोई लोकेशन लेके जा रहे हैं, अगर ब्रांच को नहीं रिक्वायरमेंट है तो नहीं मिलेगी। ये नहीं कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती से ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ब्रांच को रिक्वायरमेंट होगी तभी बीसी पॉइंट दिया जाता है। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके को फ़ॉलो अप कर सकते हैं। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ दोनों तरीका ना, देखिए दूसरा तरीका चल ही रहा है अभी, ये तो लाइव अभी चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको किस तरीके से ये हुआ है। तो गाइस इस दोनों तरीकों को अगर आप फॉलो अप करते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस ये दोनों जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, वहां से हम उसका रिप्लाई दे देंगे। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सीएसपी से संबंधित वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।